नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम राजस्थान सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण है और आने की संभावना में है। और क्लास को एंड तक देखिएगा और एंड में आपके लिए एक सूचना है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो क्लास को एंड तक देखना। तो पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष। जो अनुच्छेद 153 है वो राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 व अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। निम्न में से विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, मुख्यमंत्री की इच्छा पर। आपको नीचे आपको कथन दिए गए हैं यानी विकल्प। ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक, यानी जो केवल कथन एक है वो। केवल दो में आपको दो दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में है 3 नंबर। और ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2, 3, यानी जो तीनों कथन दिए गए वो तीनों। तो विधानसभा का कार्यकाल इन तीनों पर निर्भर करता है। किन पर? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और मुख्यमंत्री की इच्छा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। 1, 2, 3। अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र, उच्च न्यायालय के कार्यकाल, उच्च न्यायालय के गठन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। जो आर्टिकल 216 है वो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से सत्य कथन है। आपको दो कथन दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं कि कौन सा सत्य है। अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे। विकल्प में है ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी में है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कथनों की बात करें तो अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा की स्थापना की गई सही है। और अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। 1, 2 दोनों। यदि मैं आपसे बात करूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, इसकी स्थापना कब की गई? तो 20 अगस्त 1949। कब की गई? 20 अगस्त 1949। इसका मुख्यालय कहाँ था? RPSC का जयपुर में। लेकिन वर्तमान में आपने सुना होगा कि RPSC का जो मुख्यालय वो अजमेर में है। अजमेर में स्थानांतरित कब किया गया? तो 31 अगस्त 1958 को। सही, 31 अगस्त 1958 को पी सत्यनारायण समिति की परामर्श पर 31 अगस्त 1958 को जो RPSC का मुख्यालय था जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का श्रेय कौन करता है? जिलाधीश, राजस्व अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1999, 1993, 2000, 1995। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर 2000 ईस्वी में।
निम्न में से सत्य कथन है। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 17 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2001 में लागू किया गया। दोनों ही कथन दोस्तों गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 15 के तहत, 17 नहीं बल्कि 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2000 है। कौन सा? 2001 नहीं है, में लागू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया यानी किस वर्ष किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। 1870, 1272, 1949, 1935। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 1772 ईस्वी में भारत में कलेक्टर का पद वो सृजित किया गया। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान लिखित लेकिन अविकसित है, यानी आपको पुनः दो कथन दिए गए जिनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। यानी जो पहला कथन वो तो सही है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है वो अटपटा है, भारतीय संविधान लिखित है लेकिन अविकसित है। लेकिन जो हालांकि जो भारतीय संविधान है वो दोस्तों विकसित है। क्या है? विकसित है, यानी 2 नंबर कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक, जो केवल एक जो कथन है यानी 1 नंबर वाला कथन सही है। संविधान के उद्देश्यों से कौन परिचय करवाता है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, प्रस्तावना। निम्न में से कानूनी अधिकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, उपभोक्ता का अधिकार कानूनी अधिकार है। पुनः एक बार आपको कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको सत्य कथन देखना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, सही है ये। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, यह गलत है। दोस्तों जो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यानी कथन एक है वो केवल सही, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 59वां, 86वां, 101वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, 86वीं संविधान संशोधन। कब? 2002 में दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 46वां, 2002 में। बालाथल का उत्खनन कब शुरू किया गया? 1953, 1973, 1993, 1963। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी 1993 में उत्खनन किया। किसका? बालाथल का। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। उत्खनन कार्य किसने किया? उत्खनन कार्य किया वी.एन. मिश्र ने। वी.एन. मिश्र ने। और यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, एग्जाम में अगर बालाथल आए तो मिस मत करना, सीधे ही याद कर लेना। वैद्यनाथ मंदिर की परिस्थिति कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर।
निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित है? आपको सुमेलित जो युग्म है वो पहचाना, यानी आपको लेखक और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जोगीदास, संगीत रामकर। ऑप्शन नंबर बी में है रचना खाती, रतन जसका। ऑप्शन नंबर सी में है कृपाराम, महादेव पार्वती। ऑप्शन नंबर डी में है मानसिंह और राजविलास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। मानसिंह के द्वारा जो राजविलास ग्रंथ है वो मानसिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। सॉरी दोस्तों, वो पास में आवाज़ आ रही थी। अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके सही उत्तर, महिपाल प्रथम। निम्न कथनों में से सत्य कथन चयन करें। आपको पुनः एक बार कथन दिए गए हैं। तेज सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया। अलट ने मेड़ में, यहाँ दोस्तों मेड़ नहीं मेवाड़ है, अलट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया, यानी कथन 2 तो सही है और कथन 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, केवल 2 नंबर कथन सही है। दोस्तों इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया, ये तो सही बात है, लेकिन तेज सिंह के शासनकाल में नहीं बल्कि जैत्र सिंह के काल में। समय पूछा जाए तो 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी के मध्य। इसके पश्चात नागदा में आग लगा दी थी इल्तुतमिश ने, और जो राजधानी इसके बाद बनाई गई वो चित्तौड़ बनाई गई, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? राज सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, राज सिंह प्रथम। और राज सिंह प्रथम ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की, और जो राजसमंद झील है वो दोस्तों राज सिंह प्रथम ने ही बनवाई थी। उसना व साहिबा महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, अजमेर से संबंधित है। राजस्थान में गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? तो ये बट्टे बड़े कहलाते हैं, बट्टे बड़े। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडगमा कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। यदि मैं पूछूं कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है तलवारों के लिए, तो सिरोही। कल की क्लास में आपको बताया था मैंने। सत्य कथन चयन करें। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड था। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1835 में ईस्वी की गई, कर्नल जेम्स टोड। दोनों ही कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि कंपनी की ओर से जो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था वो चार्ल्स मैडकॉफ था। कौन? चार्ल्स मैडकॉफ, चार्ल्स मैडकॉफ था। और अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज की क्लास यही संपूर्ण हुई। तो मैं आपको एक सूचना के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम अपना ही चैनल है उस पर उपलब्ध है, एक बार आप जाकर लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।